हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। एक बार जल्दी से आ जाइए फटाफट से। आज आपका होने वाला है ऑल इंडिया टेस्ट जीके का। एक ज़बरदस्त टेस्ट होने वाला है सर, बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि क्वेश्चंस की तरीके से ही आपको डील करवाऊं, थोड़ा सा मिनिमम एक्सप्लेनेशन देने का प्रयास करूं और कम समय में आज की जो क्लास है या आज का जो टेस्ट है उसको कवर करवाने की मेरी कोशिश होगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए, क्लास को एक बार फटाफट से सभी ग्रुप में अपने जितने भी अपने ग्रुप्स बना रखे हैं ना उन सभी ग्रुप्स में एक बार क्लास को शेयर भी कर दीजिए। चलिए फटाफट से पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है कि चौथी बौद्ध संहिता की अगर हम बात करें तो इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था। अगर हम बात करें ना सर बौद्ध संहिता के बारे में या फिर बौद्धिस्ट काउंसिल के बारे में, तो चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल की अगर हम बात करते हैं तो इसे दो चरणों में करवाया गया था। दो सेपरेट चरणों में इसको करवाया गया था। अगर हम बात करें कैसे कैसे, तो पहला जो चरण आपको मिल जाएगा वो फर्स्ट सेंचुरी बीसीई में मिल जाएगा, जो कि श्रीलंका में करवाया गया था। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें सर इसके सेकंड चरण या सेकंड फेज की, तो वो करवाया गया था श्रावस्ती स्कूल इन कश्मीर के अंदर। ठीक है, तो इस सवाल का सही जवाब इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा? कश्मीर श्रावस्ती में इसको करवाया गया था। मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है वो इस सवाल का सही जवाब है। बाकी उम्मीद करता हूं इससे संबंधित फैक्ट जो है वो आप जानते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सवाल का सही जवाब टिक करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल स्क्रीन पर है। सियाचिन ग्लेशियर निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? सियाचिन ग्लेशियर की अगर हम बात करें तो निम्नलिखित में से कहां पर यह मौजूद है? शिवालिक में है, सतपुड़ा में है, काराकोरम में है या फिर अरावली रेंज में है? अगर हम बात करें अरावली रेंज के बारे में, तो गुरु शिखर जो है वो उसकी सबसे ऊंची चोटी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। इसके साथ साथ अगर हम बात करें उसकी ऊंचाई कितनी मिल जाएगी, तो 1722 मीटर्स के आसपास वहां आपको उसकी ऊंचाई देखने के लिए मिल जाएगी। साथ साथ अगर हम बात करें सियाचिन ग्लेशियर के बारे में, तो ये ईस्टर्न काराकोरम रेंज में आपको मिल जाएंगे हिमालयास की। ठीक है, ईस्टर्न काराकोरम रेंज में मिल जाएंगे हिमालयास की। लाइन ऑफ कंट्रोल मिल जाएगा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो सवाल का सही जवाब क्या है? काराकोरम इस सवाल का सही जवाब है। अगर सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला की कोई बात करता है तो वो अरावली है। पूना समझौता निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के बीच में हुआ था? देखिए सर, गोलमेज सम्मेलन शुरू हुए थे 1930 में। गोलमेज सम्मेलन क्यों शुरू हुए थे? तो गोलमेज सम्मेलन शुरू इसलिए किए गए थे क्योंकि रिपोर्ट सबमिट करी थी साइमन कमीशन ने। साइमन कमीशन ने 1930 में रिपोर्ट सबमिट करी और उस 1930 में जो रिपोर्ट को सबमिट किया गया था उस पर भारतीयों की मंजूरी लेने के लिए गोलमेज सम्मेलन को बुलाया गया। गोलमेज सम्मेलन प्रथम, द्वितीय और तृतीय तीन गोलमेज सम्मेलन हुए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अगर हम बात करें तो ज्यादा कुछ खास निकल कर आया नहीं था, क्योंकि कहते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उसका बॉयकॉट किया। सेकंड गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी पार्टिसिपेट करने के लिए पहुंचे। बी आर अम्बेडकर साहब पहुंचे, वहां से मोहम्मद अली जिन्ना आए, उनके साथ में आगा खान आ जाएंगे। ठीक है, बाकी हिंदू महासभा से भी लोग आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो अलग अलग पार्टी के दलों के जो नेता थे वो वहां पर पहुंचे और वहीं पर बी आर अम्बेडकर साहब की जो मांग थी, बी आर अम्बेडकर साहब की मांग थी भाई सेपरेट इलेक्टोरल जो है ना, वो दलितों के लिए, जो डिप्रेस्ड क्लास आपको देखने के लिए मिलेगी, दलित जो आपको देखने के लिए मिलेंगे, उनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग थी बी आर अम्बेडकर की और उसे मंजूरी दे दी गई। और ये बात कहते हैं महात्मा गांधी जी को लगा कि भाई इससे समाज के और टुकड़े हो जाएंगे। मगर मुझे कई बार व्यक्तिगत तौर पे लगता है कि जब 1909 के अंदर मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट को लॉन्च किया गया तो भी वहां पर आपको दिखता है कि अंग्रेज फूट डालने का प्रयास कर रहे थे। मगर 1919 में भी एंग्लो इंडियंस को रिजर्वेशन दिया गया, सिखों को रिजर्वेशन दिया गया। इसके अलावा जो पढ़े लिखे व्यक्ति थे ना उनको भी एक रिजर्वेशन के तरीके से इलेक्टोरल में रिजर्वेशन दिया गया था। महिलाओं को पहली बार वोट डालने का अधिकार 1919 में दिया गया। तो जब दलितों को भी ये ही इस तरीके से सेपरेट इलेक्टोरेट का अधिकार दिया गया या फिर उनका भी निर्वाचक मंडल के अलग से बात की गई, तो ये बात गांधी जी को सही नहीं लगी। गांधी जी को लगा कि भाई इससे जो समाज है वो और बिखर जाएगा और टूट जाएगा, जिसके चलते गांधी जी यरवदा जेल में वापस आकर अनशन पे बैठ गए। और जब वो अनशन पर बैठे तो जो भी आसपास बड़े बड़े नेता थे उन सभी ने प्रयास किया कि अंबेडकर साहब को राजी किया जाए, क्योंकि इसलिए अनशन पर बैठे थे कि ये फैसला वापस हो जाए। उसके बाद जैसे तैसे करके बी आर अम्बेडकर साहब और गांधी जी के बीच समझौता करवाया गया। उसे ही हम पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। 1932 के आसपास 1932 यरवदा जेल में आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। बी आर अम्बेडकर ने साइन किए थे, महात्मा गांधी ने साइन नहीं किए थे। महात्मा गांधी के बिहाफ पर किसने साइन किए थे? मदन मोहन मालवीय ने। ठीक है, इनके बिहाफ पर किसने साइन किए थे? तो मदन मोहन मालवीय ने इनके बिहाफ पर साइन किए थे। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन ऑलरेडी एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए कूका आंदोलन किस राज्य में आयोजित किया गया था? इन विच स्टेट वॉज द कूका मूवमेंट स्टार्टेड?
टू ओवरथ्रो द ब्रिटिश रूल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर, सच में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्लास को एक बार लाइक कीजिए, क्लास को एक बार शेयर कीजिए। ऐसे क्वेश्चन सर आपको और कहीं पढ़ने के लिए नहीं मिलेंगे, मतलब इतने आसान बेसिस पर तो आपको कहीं पढ़ने के लिए नहीं मिलेंगे। अगर हम कूका मूवमेंट की बात करें तो फर्स्ट मेजर रिएक्शन ऑफ द पीपल इन पंजाब, पहला एक जबरदस्त रिएक्शन था पंजाब के लोगों का इसके ऊपर, ठीक है। न्यू पॉलिटिकल ऑर्डर जो इनिशिएट किया गया था ब्रिटिश के द्वारा 1849 में, ठीक है। नामदारी मूवमेंट, विच कूका मूवमेंट वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज आपको मिल जाएगा। इसके अलावा नामदारी वॉज ऑल्सो नोन एज कूकास, वो जो नामदारी लोग थे उन्हें ही कूकास के नाम से भी जाना गया है, बिकॉज ऑफ देयर ट्रेडमार्क, उनके ट्रेडमार्क की वजह से, क्योंकि वो स्टाइल करते थे रिएक्टिंग गुरबानी, सेइंग, टीचिंग ऑफ गुरु, वो गुरबानी को बोलते थे, इसीलिए उनको इस तरीके से कूका जो है कहा गया। नामदारी वॉज ऑल्सो कॉल्ड कूकास, बस इस तरीके से याद रखना ये चीज़। सवाल का सही जवाब पंजाब है, 1849 के आसपास की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। अगला सवाल है, फेनोम फिनी इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री, ये जो नोम फिने किस देश की राजधानी है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कंबोडिया, वियतनाम, ओमान या फिर तुर्की, किस देश की कैपिटल आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ये न्यूज़ में भी रहा कुछ समय पहले, देश 2022 में मेरे ख्याल से वो आसियान समिट को लेकर न्यूज़ में रहा था। आसियान का एक मेंबर भी मिल जाएगा कंबोडिया, इसी की राजधानी आपको ये देखने के लिए मिल जाएगी। बाकी वियतनाम की हनोई मिल जाएगी। अगला सवाल है, कॉर्क स्क्रू शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। द टर्म कॉर्क स्क्रू इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। क्लास को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, सच में बुखार हो रहा है, मुझे फीवर लग रहा है, ज़बरदस्त तेज़ फीवर लग रहा है। मैं फिर भी क्लास आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ थोड़ा सा आराम कर लूँगा, क्योंकि लंबे समय से मेरे भी पेपर चल रहे हैं, बिल्कुल भी आराम नहीं मिल पा रहा है और सच में फीवर सा लग रहा है, मतलब बॉडी बहुत ज़्यादा थकी हुई है। मगर मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि यार जो कंटेंट बनाया ना वो वेस्ट ना हो। 25 क्वेश्चन है यार, 25 मिनट भी अगर आप पढ़ लोगे ना तो मुझे लगता है कि आपका बहुत भला हो जाएगा और कहीं ना कहीं मुझे भी याद रखोगे कि यार उस व्यक्ति ने पढ़ाया था और हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आया है। तो अगर हम बात करें क्रू टर्म के संबंध का, तो इस टर्म का संबंध आपको मिल जाएगा किससे, बॉक्सिंग से देखने के लिए। ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही जवाब है, बॉक्सिंग इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रेट लेक का हिस्सा नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ग्रेट लेक। निम्नलिखित में से वो कौन सा है जो ग्रेट लेक का हिस्सा यहाँ पर नहीं है। ग्रेट लेक की अगर हम बात करें, हैज़ 5 लेक्स। ग्रेट लेक में आपको 5 लेकें देखने के लिए मिल जाएंगी, हुरून, ओंटारियो, मिशिगन, एरी और सुपीरियर। ये ग्रेट 5 लेक आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। कौन कौन सी, ओंटारियो, हुरून, इसके अलावा एक एरी मिल जाएगी, एक सुपीरियर आपको देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक। इसमें से कौन सा नहीं होगा, पहले अगर इसमें से देखें तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है वो नहीं होगा। सी सवाल का सही जवाब है। 4 आपके सामने लिखी हुई है, एक मिशिगन भी आपको मिल जाएगी, ये भी याद रखना, एक आपको मिशिगन। तो 5 ग्रेट लेक्स आपको, 5 ग्रेट लेक्स में आपको 5 ग्रेट लेक्स देखने के लिए मिल जाएंगी। कौन कौन सी, 1 2 3 4 और ये 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकबर महान की मृत्यु निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी। अकबर की डेथ निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी। अकबर का मकबरा आपको सिकंदरा में देखने के लिए मिल जाएगा। कहते हैं जब जाटों ने आंदोलन किया था ना, तो जाटों के आंदोलन के समय पर एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसने अकबर के जो सिकंदरा में इसका मकबरा था वहां से इसके अवशेषों को निकालकर बाहर फेंक दिया था। मतलब इस तरीके का भी इतिहास देखने के लिए मिलता है। 1605, 1556 से लेकर 1605 तक ये राज करेगा। अपने समय में बहुत सारे काम करेगा, जैसे मनसबदारी सिस्टम मिल जाएगा, इसके अलावा दीन इलाही धर्म की स्थापना करवाएगा, अपने समय पर युद्ध लड़ेगा, सर कई सारे युद्ध लड़ेगा अपने समय पर ये भी, ठीक है। अगला सवाल है, नागार्जुन सागर बांध दुनिया का सबसे बड़ा चिनाई वाला बांध है, वह कहाँ स्थित है। नागार्जुन डैम इज द लार्जेस्ट मैसोनरी डैम इन द वर्ल्ड, वेयर इज इट लोकेटेड। ये कहाँ पर मौजूद है सर बांध। नागार्जुन सागर बांध निम्नलिखित में से कहाँ पर मौजूद है, सवाल यहाँ पर ये है। इसकी हाइट मिल जाएगी 490 फीट ऊंचा मिल जाएगा। ये कौन सी नदी पर मौजूद है, तो ये कृष्णा नदी पर मौजूद है सर। अगर कोई आपसे रिवर ही पूछ ले तो किस नदी पर मौजूद है, तो ये कृष्णा नदी पर मौजूद है। हिमाचल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या कर्नाटका। अब अगर कृष्णा नदी मुझे देखी गई है तो सबसे पहले मैं ऑप्शन से हिमाचल प्रदेश को ही उड़ाता, ठीक। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब, तो सर सवाल का सही जवाब है यहाँ पे आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है, आंध्र प्रदेश इस सवाल का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन विश्व चैंपियनशिप 2022 में काहिरा मिस्र में
10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक किसने जीता है? मोदी जी यूएसए से मिस्र निकल गए हैं भाई, ठीक है। तो वहाँ से अगर कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा तो आपको याद रखना पड़ेगा। वो 2023 की परेड का क्वेश्चन तो बनेगा। इजिप्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भारत के दौरे पर आए वो तो बनेगा ही बनेगा। रुद्रांश बाला साहेब पटेल, मेघना सज्जनर, दीपक कुमार या फिर दिव्यांश सिंह पनवर। ऑप्शन नंबर ए सवाल का सही जवाब है, याद रखिएगा। एज इट इज आ सकता है सर, बिल्कुल जीरो बदलाव के साथ ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकता है, ठीक। क्लियर है? कोई डाउट, किसी प्रकार की कोई दिक्कत? चाइना के खिलाड़ी को हराया इन्होंने 16-10 से। जनवरी 2023 में आयोजित होने वाले 17वीं प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन स्थल क्या था? इंदौर, भोपाल, आगरा या फिर वाराणसी। बच्चा ना कंफ्यूज होगा, बच्चा अगर मध्य प्रदेश याद रखेगा तो कंफ्यूज होगा ही होगा, इंदौर याद रखेगा तो काम चल जाएगा, ठीक है। मुझे थीम बता दीजिए इस बार की थीम क्या रखी गई? सालाना नहीं मनाते, अब एवरी 2 ईयर में एक बार मनाते हैं। 2 साल में, 2 साल में एक बार, 2 साल में एक बार मनाया जाता है, ठीक है। सवाल का सही जवाब क्या है? इंदौर। इसमें किस देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे? ये सवाल भी पूछ सकता है। ऑडोमीटर का उपयोग निम्नलिखित में से, सर ये क्वेश्चन सारे के सारे पढ़ा चुका हूँ। अगर आप ये बोलो नहीं हमेशा रिवाइज कराते रहो तो बेवकूफ़ी है सर। अगर आज भी मैं हर क्लास में बोलूँ 2 × 2 4 होता है, 3 × 3 9 होता है, ये नहीं बोलता टीचर, बोलता है 3 × 3 तुम्हें पता है, 2 × 2 तुम्हें पता है क्या होगा आंसर, ये होगा। तो भाई ये थोड़ी है 2 × 2 दोबारा लिखो, 4 होता है, 6 होता है, 9 होता है, इजिप्ट से आए थे। यार वो तुम्हें खुद भी तो थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ेगा ना चीज़ों को लेकर। ऐसा नहीं होगा कि टीचर तो एक्टिव है पूरा 100%, वो बता रहा है कि भाई ये भी आएगा ये भी आएगा और पढ़ा चुका है, उसके बाद तुम बोल रहे हो कब पढ़ाया? सर हर क्लास में हर तीसरे दिन ये क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, हर तीसरे दिन। सवाल का सही जवाब क्या है? दूरी, डिस्टेंस को नापने के लिए ऑडोमीटर का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। किसको नापने के लिए? डिस्टेंस, ठीक। क्लियर है? अगला सवाल देखिए। दचिकम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में मौजूद है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट दचिकम नेशनल पार्क लोकेटेड? भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हेमिश नेशनल पार्क। ऐसे ही सबसे छोटा कौन सा है? तो वो साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान। ये दचिकम कहाँ पे मौजूद है? जम्मू और कश्मीर में। जम्मू और कश्मीर में कहाँ पे है? श्रीनगर में। ऑप्शन नंबर ए सवाल का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? सर 3 से 4 बार पढ़ा दिया है क्वेश्चन। सवाल का सही जवाब है स्टेपिस है। सबसे बड़ी कौन सी है? फीमर है, थाई में होती है। मुगल सेना की प्रमुख शाखा थी, वॉज अ मेन ब्रांच ऑफ मुगल आर्मी, मतलब मुगल आर्मी में जो मेन शाखा थी वो कौन सी थी? घुड़सवार, हाथी दल, तोप दल या फिर नौसेना, जहाज। जहाज लगा देना, करा जहाज पे निकला था अकबर, समुद्र नापने निकला था ना भाई। तो घुड़सवार सवाल का सही जवाब है। जो भी डी दे रहा है ना जवाब, जिसने भी डी दिया है उसे बिल्कुल तोप पे बैठ के सलामी है उसे। जिसने डी दी है, तुम में से जो भी डी दे रहा होगा इसका जवाब, उसको भाई सच में सलामी है। उसका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, मुद्रा पे आएगा उसका नाम। अगला सवाल है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन डी? विटामिन डी को आप किस नाम से जानते हैं, किस केमिकल नाम से? सर मैंने पूरी विटामिन की क्लास करवाई है, सर्च कीजिए ऑलिव बोर्ड विटामिन बाय चेतन सर, यूट्यूब पे इतना सर्च करिए आपको पूरा टॉपिक मिल जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। थोड़ा सा जल्दी करा रहा हूँ यार, थोड़ी सी तबीयत सच में ज़्यादा सही नहीं है, मैं चक्कर से आ रहे हैं। टू विच एरा डिड द एलोरा केव्स बिलोंग? एलोरा केव्स की अगर हम बात करें तो निम्नलिखित में से किस शताब्दी से संबंध रखती हैं एलोरा की गुफाएं? क्या रहेगा सवाल का सही और सटीक जवाब? हिंदू और जैन गुफाएं यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगी। 6 से लेकर 12वीं शताब्दी के आसपास इसका निर्माण करवाया गया था। 30 किलोमीटर दूर है औरंगाबाद से। औरंगाबाद का नाम कुछ समय पहले बदल दिया गया था। बाकी औरंगाबाद में बीबी का मकबरा है। बीबी के मकबरा का निर्माण आज़म शाह के द्वारा करवाया गया, जो कि औरंगजेब का बेटा था। बीबी का मकबरा, ठीक है। और औरंगाबाद में ही किसका? औरंगजेब का भी मकबरा आपको देखने को मिल जाएगा। सवाल का सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, भारत का सबसे छोटा हिल स्टेशन कौन सा है? ये क्वेश्चन सर कई बार आया है एग्जाम में, ठीक है। बोलो जाके देखेंगे। ऊटी लगाने वाले जड़ी बूटी पी के सोना, मैथरन सवाल का सही जवाब है, ठीक है। 1 से 2 बार क्वेश्चन ऑलरेडी रिपीट हुआ है। ये वेस्टर्न घाट वाली रेंज में आपको मिल जाएगा। स्मॉलेस्ट हिल स्टेशन आपको देखने के लिए मिलेगा, याद रखना, ठीक है, वेस्टर्न घाट वाले क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए। जीन शब्द का दिया क्या है? हु गेव द वर्ड जीन? मैंने पढ़ा है ऑलरेडी ये क्वेश्चन सर। ये जो जैन शब्द है निम्नलिखित में से किसने दिया है? कौन मिल जाएगा? 1905 के आसपास ये शब्द दिया गया, क्या है नाम?
तो जोहानसन नाम का व्यक्ति मिल जाएगा, विलियम जोहानसन नाम का व्यक्ति है, इसके द्वारा ये शब्द दिया गया था, ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इलाबेन बट का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, वह इनमें से किस संगठन की संस्थापक थी? रिसेंटली एलाबेन भट्ट पास्ड अवे एट द एज ऑफ 89 ईयर्स। शी वॉज द फाउंडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? स्नेहला, नैन, सेवा या फिर आज़ाद फाउंडेशन? ये वही क्वेश्चन है सर जो एग्जाम में आते हैं पर हमें नहीं आते, ये वही क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत न्यूज़ कवर करी थी सर इसने। 1972 के आसपास की स्थापना की गई थी। सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन फुल फॉर्म है इसकी क्या? सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन, इसकी फुल फॉर्म आपको मिल जाएगी। 1972 में इसकी स्थापना की गई थी। कब स्थापना की गई थी? 1972 में इसकी स्थापना की गई थी। ये क्वेश्चन डायरेक्टली बन सकता है सर आपके एग्जाम में, कुछ भी चेंज नहीं दिखेगा। सवाल का सही जवाब है सेवा, ऑप्शन नंबर सी। न्यूज़ बहुत कवर करी थी इस न्यूज़ ने। ठीक, ये भी पूछ सकता है संस्थापक का नाम क्या है, तो ये यहाँ से एलेबेन भट्ट। अरे आप पूजा भट्ट याद रख लेना यार, या आलिया भट्ट याद रख लेना, कहीं से भी भट्ट याद रख लेना, ठीक हो जाएगा। अगला है, आसियान इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल का उद्घाटन 27 अक्टूबर 2022 को इंडोनेशिया के बोगोर में डॉक्टर श्रीवरी चंद्रशेखर द्वारा किया गया था। द आसियान इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल वॉज इनॉग्रेटेड बाय डॉक्टर श्रीवरी चंद्रशेखर इन बोगोर, इंडोनेशिया ऑन 27 अक्टूबर 2022। 6-8 महीने, 1 साल पुराने क्वेश्चन पूछ ही लेता है वो। एक तो नाम अंडरलाइन कर लेना, किसके द्वारा उद्घाटन किया गया था ये। एक स्थान अंडरलाइन कर लेना, इंडोनेशिया में कहाँ पे, तो बोगोर में। ये 2 पॉइंट को अंडरलाइन कर लेना, बाकी उसने अंडरलाइन कर रखा है, एग्जामिनर ने पूरा मौका देगा तुम्हें अंडरलाइन करने का आगे वो। ठीक, सवाल का सही जवाब है फर्स्ट, पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल। हाल ही में 1948 में ऑपरेशन बाइसन में भारतीय सैनिकों द्वारा की गई तीव्र कार्रवाई का जश्न मनाने के लिए जोजिला युद्ध स्मारक पर जोजिला दिवस मनाया गया। यह दिन कब मनाया जाता है? ऐसे टकराएगा क्वेश्चन, तुम आराम से जा रहे होगे बिल्कुल मोहब्बत की आड़ में, और सीधा टकराएगा तुम्हारे क्वेश्चन आके एकदम सीधा, जैसे दर कभी कभी यहाँ मुंडी होती है ना, सीधा टकराता है सर, वैसे ही सीधी मुंडी टकराएगी और तुम पीछे गिरोगे, और पीछे मैं खड़ा हूँगा यूँ, मैं तुम्हें रोक लूंगा गिरने से, क्योंकि मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूँ पहले ये क्वेश्चन। ऐसे है सर क्वेश्चन, ऐसे कहीं पूरे यूट्यूब पे छान मारो, किसी ने पढ़ा रखा है क्वेश्चन, पूरे यूट्यूब पे सर्च मार डालो इस क्वेश्चन को, किसी ने पढ़ा रखा है। तो कौन पढ़ाएगा? हम, क्योंकि हम हैं ऑलिव बोर्ड। ठीक है, चलिए जी, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? द ऑपरेशन बाइसन इज अ कोड नेम ऑफ असॉल्ट एंड कैप्चर ऑफ जोजिला, द्रास एंड कारगिल डिस्ट्रिक्ट इन लद्दाख बाय इंडियन आर्मी ड्यूरिंग इंडो पाकिस्तान वॉर। वो जो इंडो पाकिस्तान वॉर हुआ था ना, उसमें दोबारा से इस क्षेत्र को कब्जाया हमने, कैप्चर किया, इसके लिए इस दिवस को मनाने का ऐलान किया। वो आपसे डायरेक्ट पूछेगा ऑपरेशन बाइसन का संबंध किससे है? बाइसन, ईयर याद रख लेना भाई, पोलो की जगह ये पूछ सकता है, पूरे चांसेस हैं। ठीक है, ऑपरेशन बाइसन कब चलाया गया? 1948, ऐसे आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, कब? 1 नवंबर को। वेरी 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 इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन में से एक है ये, आते हैं यार इस तरीके के क्वेश्चन। अगला सवाल है, हु हैज बीन अवॉर्डेड विद एजुकेशन अवार्ड 2022? पढ़ाया है सर ऑलरेडी, 1 से अधिक बार ये क्वेश्चन पढ़ा चुका हूँ, जवाब आप दे सकते हैं सही तरीके से। चलिए, द नोटेड मलयालम राइटर को ये पुरस्कार दिया गया है, हैज़ बीन सिलेक्टेड बाय द केरल प्रीशियस अवार्ड। केरल का प्रतिष्ठित पुरस्कार आपको देखने के लिए मिल जाएगा। उन्होंने लोकल लैंग्वेज और लिटरेचर में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, केरल से संबंधित अवार्ड है। ठीक है, किस क्षेत्र में दिया जाता है? लिटरेचर के क्षेत्र में। लिटरेचर को हिंदी में क्या बोलते हैं भाई? साहित्य बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशु सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? चाइल्ड प्रोटेक्शन डे। चाइल्ड प्रोटेक्शन डे कब मनाते हैं सालाना? तो चाइल्ड प्रोटेक्शन डे सालाना मनाते हैं 7 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क के रूप में रखो, कुछ भी हो जाए। ठीक, HW है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 क्या प्रदान करते हैं? HW है। इस क्लास की PDF आपको मिल जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप में। मुझे तो ठंड लग रही है यार, मुझे लग रहा है कि बीमार ना पड़ जाऊँ। 8881039115, यहाँ पर आपको इसकी PDF देखने के लिए मिल जाएगी।
इसकी पीडीएफ को लेकर एक बार और लर्न कर लेना सारे के सारे क्वेश्चंस को, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, एज इट इज़ आ सकते हैं। क्लास अगर आपको अच्छी लगी, आपको लगा है कि यार एक बंदा बीमार होने के बाद भी अगर आपके लिए मेहनत कर रहा है, खुद पढ़ के अपना पेपर दे के उसके बाद दिन भर क्लासेस लेकर आपके लिए फिर भी क्लास एक कर रहा है रिकॉर्ड, कि नहीं यार आपका कोई कंटेंट मिस ना हो जाए, तो हाँ, फिर बनता है एक लाइक। चलिए, थैंक यू सो मच।